चलिए, हेलो, कैसे हैं? आज हम लोग अपने वीडियो के लाइन जो मैंने बताया था बहुत दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था कि वीडियो का मैंने कुछ सेट्स बनाऊंगा। ये वीडियो सेट नंबर 3 में आ गया। वीडियो नंबर 3 में पार्ट बी, जिससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेप ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? सबसे पहले ये तो जान ले मेल मर्ज होता है क्या। उसके बाद स्टेप्स नहीं आता है बेटा, स्टेप्स नहीं आएगा, लेकिन स्टेप्स में हो सकता है कि एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है कि इसमें हम लोग सारा कुछ को एक एक चीज़ को पकड़ लेंगे भाई, एक एक चीज़ को हम लोग सीख सकते हैं। मेल मर्ज होता क्या है? एक ही मैसेज को वेन एवर वी वांट टू सेंड वन डॉक्यूमेंट और वन मैसेज और वन card or anything, invitation card, suppose I want to send to different people with different name and with different address to then we will use mail merge. मेल मर्ज में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट मीन्स जो भी फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो इन्विटेशन कार्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेल मर्ज का पहला, उसको बोलते हैं जो मेल मर्ज का पहला डॉक्यूमेंट होता है। मेलिंग में जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज दिख रहा है हम लोगों को। स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेटर अगर कलेक्ट सेलेक्ट करना है कि लेटर है या ईमेल मैसेज बनाना है, लेटर क्रिएट किया। अगर लेटर क्रिएट किया, मान लो सपोज ये लेटर क्रिएट दे दी, इसी को हम भेजना है, ये लेटर में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए, आप लोग क्लास में पढ़ाई भी हुआ होगा। इसमें हम लोग एक एड्रेस बुक बनाते हैं। एड्रेस बुक बनाने के लिए सेलेक्ट रेसिपेंट से कर सकते हैं, जहाँ से सेलेक्ट एक्सेल सीट में क्रिएटेड पहले से रहता है। अगर यहाँ नया बनाना है तो नया यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। दो ही चीज़ है इसमें, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मीन्स व्हाट, जहाँ से आपका लेटर जिसको जिसको आपको भेजना है उसका डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर टाइप्स इन द राइटर। लिब्रे ऑफिस में राइटर में सबसे दो चीज का क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो एकदम महा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल और दूसरा होता है टेम्पलेट। स्टाइल का मतलब क्या हो गया? स्टाइल आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर। प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर। टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगेन सी, styles are predefined formatting features, templates are pre-designed, डिफाइंड और डिजाइंड, याद रखिएगा दो वर्ड है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से मीन्स जो क्वेश्चन आएगा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर्स, टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइंड। टेम्पलेट पहले ही डिजाइन रहता है, स्टाइल होता है वो डिफाइंड किया रहता है। नाउ पैराग्राफ स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, दीज आर द स्टाइल्स टाइप। नाउ मे बी द क्वेश्चन रहेगा कि बेटा पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, कैरेक्टर स्टाइल्स क्या होता है। सपोज आई वांट टू गिव अ स्टाइल इन द होल पैराग्राफ, देन इट इज कॉल्ड पैराग्राफ स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल स्पेसिफिक एक कैरेक्टर में देना चाहते हैं, पेज में देना चाहते हैं, फ्रेम में देना चाहते हैं, लिस्ट, अगर कोई लिस्ट क्रिएट किया है आपने, उस लिस्ट में आप अगर स्टाइल देना चाहते हैं तो उसको लिस्ट स्टाइल बोलते हैं। ट्रैक चेंज फीचर क्या होता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रैक चेंज फीचर क्या होता है। ट्रैक चेंज रिकॉर्ड्स ऑल एडिट मेड्स इन अ डॉक्यूमेंट। चेंज कैन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। आपने जो भी चेंज किया है अपने डॉक्यूमेंट में, उसमें अगर कोई चेंज, अगर वो हो सकता है कि कोई कहीं पे रिकॉर्डेड है या नहीं है, वो सारा डिटेल्स ट्रैक चेंज में रहता है। टेम्पलेट, अभी जब मैंने डिस्कस किया, टेम्पलेट इज अ प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। टेम्पलेट इज अ प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसमें आता है फाइल, जिसके अगर सपोज आज के डेट में देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारा डिटेल्स टेम्पलेट हमारे पास में आता है, और जिस टेम्पलेट को यूज़ करके हम लोग बहुत जो वो प्री डिजाइंड रहता है। प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि प्री डिजाइंड सारा कुछ पहले से, उसमें कुछ चेंजेस कर देना। चेंजेस क्या, उसको एडिट करके अपने फाइल को क्रिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट में एडिटिंग करना, टेम्पलेट को सेव करना, आपको नाम देना, सेव कर दीजिए। नाउ क्रिएट एंड फॉर्मेट अ टेबल। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आपको टेबल दिखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, या तो क्रिएट कर लीजिए या तो आप ड्रॉ कर लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए। हालांकि क्रिएट टेबल्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन टेबल में दो पार्ट होता है, वो याद रखिएगा, रो एंड कॉलम। रो एंड
कॉलम। हेडर फुटर क्या होता है, किसी भी पेज का ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हेडर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फुटर। अगर हमको कोई एप्लीकेशन लिखना है तो जहाँ हम लोग लिखते हैं अपने अपने स्कूल का एड्रेस या अपने किसी को जिनको देना है वहाँ, अगर वो जो टॉप वाला पार्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं हेडर। और जहाँ पे लिखिएगा योर रिस्पेक्टफुली या जो भी अपने नाम को या जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बोलते हैं फुटर। पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक, अगर हम इस पेज को पूरा ब्रेक कर दें, इस पेज को अगर हम पूरा ब्रेक कर दें, उस पेज को अगर हम पूरा ब्रेक कर दें तो हम उसको बोलते हैं पेज ब्रेक। देखिए यहाँ पे कंट्रोल एंटर जो भी करेंगे ना, ये नया पेज मेरा नीचे आ गया, नया पेज आ गया। अब जो ही नया पेज आ गया इसका मतलब हो गया कि पेज, एक न्यू पेज क्रिएट हो गया, और मीन्स हम पेज को ब्रेक भी कर दिए। ये लाइन ब्रेक, किसी लाइन को ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस, ये शॉर्ट की बहुत याद रखिएगा। पेज ब्रेक का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर। लाइन ब्रेक का शॉर्ट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस एंटर। इंसर्ट इमेज एंड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है बेटा, अ लिंक विच सेंड्स यूजर टू एनी अदर पेजेस। किसी भी अदर पेज में आपको अगर कोई लिंक सीधा सेंड कर दे रहा है तो उस लिंक को बोलते हैं हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक कैन बी अ इमेज और कैन बी अ टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। तो इंसर्ट इमेज करने के लिए इंसर्ट ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे इमेज दिखेगा, वहाँ पे इमेज और स्लाइड सेलेक्ट फाइल से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। टेबल ऑफ कंटेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल से नहीं आया है, लेकिन इस साल उम्मीद है कि अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए भैया। क्योंकि देखिए टेबल ऑफ कंटेंट को शॉर्ट में बोलते हैं टीओसी। ये क्या होता है, ये टेबल ऑफ कंटेंट जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो जब आप क्लास में पढ़े भी होंगे कि अपने पेज का जो फर्स्ट पेज होता है, अपने बुक का फर्स्ट पेज होता है जिसमें बहुत सारा कंटेंट रहता है, उसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। जिसमें हेडिंग स्टाइल रहेगा, आपको सारा कुछ चेंज करना होगा किसकी, जैसे सपोज हम पहला पेज निकालेंगे, उस पहले पेज में क्या क्या दिया हुआ है मेरे बुक का। यहाँ पे ही अगर हम ये क्रिएट करें कि हाँ भाई एक ये पेज नंबर है, ये अगर ये क्वेश्चन नंबर में ये क्वेश्चन होगा, ये पेज नंबर में ये क्वेश्चन होगा, दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट है मैक्रो, ये एक शॉर्ट नोट है। देखो बेटा हम सारा चुन चुन के क्वेश्चन उठाए हैं, अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाए। हम एक छोटा सा रिवीजन क्वेश्चन बनाने का, रिवीजन वीडियो बनाने का कोशिश किए हैं बेटा, और 100% है कि इससे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। सारा क्वेश्चन का तो गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन बेटा हाँ इतना है कि अगर मेरे शॉर्ट वीडियो को देख के जा रहे हो तो आपका 45 से नीचे नहीं आने वाला, 45 से 45 के अप्रॉक्स आएगा, सीधी सी बात है। चलिए मैक्रो रिकॉर्ड्स। व्हाट इज मैक्रो रिकॉर्ड्स? कमांड टू ऑटोमेट टास्क। रिकॉर्डेड कमांड होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमको कोई काम को बार बार करना है तो उस काम को बचाने के लिए, से अपने मेहनत को बचाने के लिए, अपने फिजिक्स को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और मैक्रो रिकॉर्ड करके हम लोग उसको रिपीट कर सकते हैं बार को। पेज ओरिएंटेशन का दो पेज ओरिएंटेशन होता है, एक होता है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। अगर हमको इसी पेज को अगर हमको ये सीधा लैंडस्केप कर देंगे तो ये वाला साइड जो है उसका बढ़ जाएगा, और ये वाला पार्ट लंबा वाला ये छोटा हो जाएगा। नाउ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, चेंजिंग द फॉन्ट एंड साइज एंड कलर्स एंड स्टाइल। किसी भी फॉर्मेट कैरेक्टर को अगर हम फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, तो ये सारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आता है। चलिए ये हो गया वीडियो नंबर 3, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए और कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में जो होगा स्प्रेडशीट से। अब आशा है कि आप इसको कीजिएगा, दोबारा एक बार वीडियो देखिएगा नहीं, दो